चलो लिख लो। क्या करना है? आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा, चालक के स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, समझे कि नहीं? आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे, समझे कि नहीं? आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा समझे। जैसे मान लो कोई वस्तु है वह आवेशित नहीं है और उसको हम आवेश दिए, तो कल हम सीखे थे कि जब कोई अनावेशित वस्तु है तो उसको आवेश देते हैं, तो आवेश जैसे उसको देने लगेंगे तो आवेश में वृद्धि होगी, तो आवेश में वृद्धि होगी तो उसको कहा गया कि उसमें इकाई विभव में भी वृद्धि होगी, इकाई विभव में वृद्धि होगी, समझे कि नहीं? जिसी को हम लोग बोले थे धारिता, कि नहीं? धारिता। तो कोई अनावेशित वस्तु को जब आवेश देने लगेंगे, उसको देंगे तो उसके इकाई विभव में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, समझे नहीं? तो अनावेशित वस्तु के को जैसे आवेश देंगे तो वह कार्य होगा, एक प्रकार का आवेश देंगे तो कार्य हुआ ना। अनावेशित वस्तु को आवेशित होने में जो कार्य होगा वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, समझे कि नहीं? उसमें वर्क को हम ऊर्जा के रूप में काउंट करते हैं ना, वर्क को जब कार्य होगा तो ऊर्जा के रूप में जानेंगे उसको। तो जो आवेशित करेंगे वस्तु को, मान लो कि ए एक वस्तु है, समझे कि नहीं? और इसमें कोई आवेश नहीं है और इसमें हमने प्लस धनात्मक आवेश देना शुरू कर दिया, समझे कि नहीं? धनात्मक आवेश देना शुरू किया तो जितना समय तक आवेश देंगे उसमें उतना कार्य होगा और वह कार्य में वह ऊर्जा उसमें संचित हो जाएगा। जो वह ऊर्जा उसमें संचित होगा उसे हम लोग स्थित ऊर्जा कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, समझे कि नहीं? आ गया समझ में? तो इतना ही चीज इसमें करना है, मतलब इसमें फिगर इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लो, समझे कि नहीं? हाँ लिखो। जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में कुल कार्य, आवेशित करने में कुल कार्य जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। मतलब जब कार्य होगा तो वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, समझे कि नहीं? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, समझे कि नहीं? लाइन चल करके लिखेंगे यहां से। माना कि किसी वस्तु को प्लस क्यू धन आवेश देने पर, प्लस क्यू धन आवेश देने पर उसमें भी विभव की वृद्धि होती है तो उस वस्तु या चालक भी कहीं कहीं लिखेंगे, ज्यादातर यहाँ पे चालक के लिखेंगे कि उस वस्तु की धारिता हम लोग कल पढ़ चुके थे, समझे कि नहीं? धारिता के बारे में क्या था फॉर्मूला? C बराबर क्या लिखे थे इसमें? Q बटे V। वस्तु की धारिता क्या लिखे थे? C बराबर इसमें Q बटे V, समझे कि नहीं? नहीं लिखे थे। तो यहाँ पे क्या किया जाए कि यदि प्लस Q आवेश हम वस्तु को दे रहे हैं, समझे कि नहीं? प्लस Q आवेश दे रहे हैं तो उसमें कितनी विभव की वृद्धि होगी? तो V विभव की। तो उस वस्तु की धारिता C बराबर Q बटे V, मतलब कि स्मॉल यहाँ पे Q यूज किया, समझे कि नहीं? कितना हो जाएगा? आया समझ में?
अब कहने का मतलब क्या है, अब इस वस्तु में जो कार्य होगा सूक्ष्म कार्य, अगर कहा जाए कि इतना, मतलब इसको हम समीकरण के रूप में मान के छोड़ देंगे, समझे कि नहीं है। अगर इसमें क्या किया जाए कि इसमें सूक्ष्म आवेश और बढ़ते जाएगा, मतलब जितना आवेश दिए उतने पर रुके नहीं, और आवेश दे रहे हैं, समझे कि नहीं। तो माना कि सूक्ष्म आवेश डी क्यू, अब पहले तो क्यू लिखे तो यहाँ पे डी लगा दिए, डी क्यू की वृद्धि हो तो बार बार उसमें वृद्धि होगा, तो डी क्यू की वृद्धि हो तो, अब वृद्धि होगा तो क्या होगा, मतलब वृद्धि हो तो कुल कार्य, सूक्ष्म कार्य लिखेंगे, हो तो सूक्ष्म कार्य। तो हम लोग विभव का फॉर्मूला पढ़े थे, विद्युत सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू बराबर यहाँ से फॉर्मूला में कौन सी पढ़े, समझे कि नहीं, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर V डी क्यू यहाँ ले कि नहीं लिए। अब यहाँ से क्या करो, V के जगह पर इसका मान समीकरण 1 से यहाँ पे एक्सचेंज करके निकालो V का मान, तो इसको V वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चूंकि करके लिख लेंगे यहीं से इस सब का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, V बराबर V यहाँ चल जाएगा, C नीचे आ जाएगा, यहाँ पे Q बटे C, ऐसे आप इसका वैल्यू डालेंगे तो क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर अब वैल्यू डालो तो यहाँ पे Q बटे C इंटू डी क्यू हो जाएगा, समझे कि नहीं, डी क्यू हो जाएगा। अब क्या करो, वही आवेश को अगर मान लिया जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा आवेश देते जा रहे हैं, समझे कि नहीं, तो 0 से लेके Q तक आवेश देंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे ले लेंगे डी डब्ल्यू बराबर, समझे कि नहीं, डी डब्ल्यू बराबर, इसको उधर ले लेते हैं ऊपर बनाते हैं, डी डब्ल्यू बराबर यहाँ पे अगर आवेशित किया जाए, समझे कि नहीं, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन बराबर, समझे। अब इसका भी इंटीग्रेशन देंगे तो क्या होगा, दोनों साइड में, तो पहले 0 था और उसके बाद क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे पूरा को लिख लो, यहाँ पे Q बटे C इंटू हो जाएगा क्या चीज, डी क्यू, समझे। अब देखिए इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म होगा, तो W बराबर, समझेंगे, C को बाहर निकालेंगे कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन एक ही बार में अभी कर देते हैं, तो Q स्क्वायर अब बटा 2 नहीं होगा, Q स्क्वायर बटा 2, यहाँ पे 0 और आवेश हो जाएगा सबसे ज्यादा, 2 लिख दिया, तो इसमें क्या करेंगे, C लिखेंगे नहीं। अब चलिए यहाँ पे C बाहर निकालेंगे, समझे कि नहीं, तो W बराबर हो जाएगा 1/, इसको भी बाहर निकालेंगे 2C, और आवेश का मान रख दो कैपिटल Q के स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे कि। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो तो यहाँ पे क्या कीजिए कि अब सिंपल करके लिख देते हैं 1/2 C इंटू 0 का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा, समझे कि नहीं। फिर आपका वहां पे विद्युत धारिता की फॉर्मूला से डाल दो, चूंकि करके यहीं पे लिख देते हैं, समझे कि नहीं। C बराबर क्या लिखे थे हम लोग, उसमें Q बटे V लिखे थे ना, इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो आपका मिल जाएगा कौन चीज, आवेश बराबर CV नहीं मिलेगा। अब यहाँ से Q का मान के जगह पर यहाँ पे डाल दो, जहाँ पे Q का वैल्यू है CV डालेंगे, आ स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2C इंटू C स्क्वायर V स्क्वायर, अब C स्क्वायर एवं कैंसिल होगा, समझे कि नहीं, तो बच जाएगा क्या चीज, W बराबर 1/2 CV स्क्वायर, समझे कि नहीं, इतना बन क्या रहा है, ये क्या है, कार्य हुआ। अब इसमें क्या भाषा में क्या लिखे, इसमें कार्य अनावेशित वस्तु को जो आवेशित होने में जो कार्य होगा, कुल कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा, यह W क्या बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी, तो इसलिए आपका W के जगह पर क्या लिखेंगे, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे, मतलब कि किसी वस्तु को आवेशित करने में स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, समझे कि नहीं। अतः किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यही हो जाएगी, समझे कि नहीं, 1/2 CV स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से कोई दिक्कत तुम लोग को समझने में, इसका आप लोग नोट कर लो।